जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, क्यूबाइड। क्यूबाइड जिसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं। तो क्यूबाइड क्या होती है, आज इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके कंसेप्ट क्या हैं, इसके फार्मूले कैसे बनते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने क्यूब से संबंधित वीडियो बनाया है। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हो तो जल्द से जल्द उसको देख लें, क्योंकि हम क्यूबाइड इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट के साथ चीज़ों को अगर हम समझ के चलते हैं तो एक लंबे समय तक ये चीज़ें हमें याद रहती हैं। और ये चीज़ें कैसे बनती हैं, इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे केवल आप क्या कर सकते हैं, समझ के ही चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, फिगर में जैसा कि आपको दिखाया गया होगा, यहाँ पर फिगर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है एक क्यूबाइड। ये क्यूबाइड है जिसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। इसमें देखिए आप एक लेंथ दिख रहा होगा, ये है लेंथ जिसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है ब्रेथ यानी जिसको चौड़ाई बोलते हैं, बी से रिप्रेजेंट किया गया। और ये इसकी हाइट है एच, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है क्यूबाइड। क्यूबाइड में होता क्या है, क्यूबाइड में आपको हम यहाँ पर दिखाएं तो ये देखिए, ये जो आपका ये माचिस होती है, ये एक क्यूबाइड के आकार का होता है। क्यूबाइड में क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, तो ये होती है इसकी लेंथ, ये क्या होती है इसकी लेंथ, ठीक है ना। और ये क्या होती है इसकी ब्रेथ, ये वाली जो होती है इसकी ब्रेथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है। और ये जो होती है आपकी ये हाइट होती है, ये वाली जो होती है वो हाइट होती है। तो क्यूबाइड में देखिए कितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, रेक्टेंगल जिसे हम आयत बोलते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये भी एक रेक्टेंगल है। और इधर का जो पार्ट दिख रहा है ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, या फिर इसका डायगोनल फाइंड आउट करनी है, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे बनते हैं और कैसे हम उनको आसानी से बगैर याद किए ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें हमने दिखाया। इसमें देखिए आपका सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हम इस माचिस को चारों तरफ से घुमा फिरा के जितनी एरिया को देख सकते हैं, ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होती है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला पार्ट, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है, तो इसका भी रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो हम एक रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइडों का रेक्टेंगल निकल जाएगा। उसके बाद इधर के भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, और इधर के भी पार्ट आपको रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल का फार्मूला लिख के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोनों साइडों का रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। फिर आप इसको देख रहे हैं इधर का, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये भी रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो ये भी रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो हम एक फार्मूला लगा के और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीनों साइडों का, 1 2 और ये 3, इन तीनों का एरिया मिल गया। लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, हम सभी साइडों को अगर जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। यानी जितनी साइडें आप देख रहे हैं उन सभी साइडों का हम क्या करेंगे, सभी साइडों के एरिया को सम कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसकी हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसमें क्या हमने बताया कि 2 लेंथ और ब्रेथ, 2 LB 2BH प्लस 2HL। HL का मतलब ये हाइट और ब्रेथ, 2HL, ठीक है ना। यानी 2 लंबाई। इसमें देखिए ऊपर वाले का इधर जो फेस दिख रहा है आपको ये वाला, तो इसका लेंथ क्या है, L है, और इसकी ब्रेथ क्या है, B। तो LB हो गया ना, तो 2 बार आएगा, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 बार 2LB। उसके बाद BH का मतलब क्या हुआ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो 2 चांस ये आएगा, एक इधर एक इधर, तो 2BH। और HL का मतलब क्या हुआ कि ये हाइट है और ये क्या है, लेंथ है, तो इसका जब निकालेंगे हाइट और लेंथ की तो 2HL आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से LB प्लस BH और प्लस HL,
ठीक है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड हो जाएगा, यानी ये जो क्यूबाइड दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया आप घुमा फिरा के चारों तरफ से जितनी भी एरिया को देख रहे हैं उसका ये फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस CHL, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कंसेप्ट के साथ उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गई। अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो जैसे ये क्यूबाइड है आपका, इसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर और नीचे ये दो पार्ट को छोड़ देना है, बाकी आपको इधर का जो पार्ट दिख रहा है और इधर का जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 और ये 4 पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, इन्हीं 4 पार्टों को हम जोड़ देते हैं इनके एरिया को, तो हमें मिलता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप वॉल्स के सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे दीवारों का भी अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया ही क्या होती है, दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों के क्षेत्रफल में यानी एरिया ऑफ वॉल्स क्या होता है कि उसमें जो फर्श होता है फ्लोर और उसके जो रूफ होती है यानी छत, उनके एरिया को छोड़ देते हैं। जैसे ये ऊपर वाला छत हो गया, नीचे वाला क्या होगा, फर्श हो गया, इनके एरिया को छोड़ देते हैं। साइड में ये सारे क्या हैं, दीवार हैं, तो उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये लेंथ और ब्रेथ आएगा, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें क्या होता है 2LB प्लस BH, ठीक है ना। इसमें सॉरी बार बार मशीन चलने की वजह से डिस्टरबेंस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2L प्लस B इंटू H, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ वॉल से। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया जिसे आप एरिया ऑफ वॉल्स कह सकते हैं। ठीक है। तो ये यानी दीवारों का क्षेत्रफल, उसके लिए ये फार्मूला है 2L प्लस B इंटू H। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ते हैं और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ वॉल्स मिल जाता है। यहीं पे वॉल्यूम की अगर बात कर लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो यहाँ पर इसका देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगी LBH। ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम बात कर लें इसकी डायगोनल की। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इन सबका अंडर रूट में जैसे पाइथागोरस में पढ़े हैं ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर और बता दें कि अगर इसके आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। अगर इनकी पेरीमीटर को निकालना होगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनकी सभी साइडों को, जो भी साइडें दी गई हैं 1 2 3 4 क्या हो रहे हैं, ब्रेथ हो रही हैं, 4 क्या हो जाएंगी आपकी लेंथ हो जाएंगी और 4 ही क्या हो जाएंगी, हाइट हो जाएंगी। इन सबको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ द क्यूबाइड। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालते हैं हमने बता दिया कि सभी साइडों को जोड़ देंगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। ठीक है। चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इस पर सवाल आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लिखा देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये क्या होगा,
तो अभी हमने फार्मूला बताया क्या, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2L का वैल्यू क्या है 5 है, B का वैल्यू क्या है 4 है, B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 3, H का वैल्यू 3, L का वैल्यू 5। इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो 2 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 50। इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2 4। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 7 जा 40, 2 4 जा 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लें। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अभी हमने बताया कि 2L प्लस B इंटू H। तो देखिए 2L का वैल्यू क्या है 5 है, और B की वैल्यू क्या है 4 है, H की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2 4 5 दोनों ऐड करेंगे क्या होगा 9, तो 9 इंटू 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 80 और 83 जा क्या होगा 54। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा क्यूबाइड का। अब इसके बाद अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये क्या होता है LBH होता है। L का वैल्यू क्या है 5 है, B का वैल्यू क्या है 4 है और H का वैल्यू क्या है 3 है। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 और 20 का जब 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 60। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको डायगोनल भी फाइंड आउट करनी है। तो डायगोनल फाइंड आउट करना है तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ये क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए L का वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर और H का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60 और 3 का स्क्वायर 9। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 50 मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जब 50 हो जाएगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5√2 आपको मिल जाएगा। जब इसका फैक्टराइजेशन करके यानी स्क्वायर रूट आप जब निकालते हैं तो निकालेंगे तो 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको सेंटीमीटर डायगोनल है ना, तो 5√2 सेंटीमीटर आपको डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो √2 का वैल्यू होता है 1.41। यहाँ तक रख के आप क्या कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट डायगोनल की जो लेंथ होती है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आपको सारी चीज़ों को बताया पूरी विस्तृत से, और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी करके आपको दिखाया। अब हमने क्यूब और क्यूबाइड दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इससे मिक्स जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्यूब को मिला के क्यूबाइड बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दें हमको, अगर यहाँ पर वर्टेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 वर्टेक्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साइड कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसकी साइडें हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और ईमानदारी पूर्वक इसको कंटिन्यू देखते रहें, ताकि आपकी जो मैथ की जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। देखिए जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।